हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द एमीन दैट रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज। देखिए, सबसे पहली बात, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? पीएच SO2Cl होता है। PHSO2Cl होता है, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट करता क्या है? ये डिटेक्शन करता है प्राइमरी एमीन को, सेकेंडरी एमीन को और टर्सरी एमीन को, ठीक है। देखिए, होता क्या है, जब भी इसका रिएक्शन प्राइमरी एमीन से होता है, जब भी हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन प्राइमरी एमीन से होता है, तो होता क्या है, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाता है इस तरीके से। अब क्या होता है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के प्रेजेंस में। NaOH के प्रेजेंस में तो होता क्या है, यहाँ से क्या आता है, OH माइनस आता है। OH माइनस क्या होता है, एक बेस होता है, इसको क्या चाहिए, H+ चाहिए, तो यहाँ से H+ निकाल लेता है। जो प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। जो प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। यानी प्राइमरी एमीन के लिए, अगर प्राइमरी एमीन में आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद आप अगर NaOH डालते हैं तो यहाँ पे बनता है सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन सेकेंडरी एमीन केस में क्या होता है, ये है आपका सेकेंडरी मीन, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल गया, ये आपका बन गया। अब देखिए, अब आता है OH माइनस, तो OH माइनस को यहाँ से H+ नहीं मिल पाता है, इसलिए ये बनता है, यहाँ पे बनता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन टर्सरी एमीन के साथ करवाया जाए तो रिएक्शन ही नहीं होता है। तो याद रखेंगे, प्राइमरी एमीन के साथ सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, सेकेंडरी एमीन के साथ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, और टर्सरी के साथ तो रिएक्शन होता ही नहीं है। बस यही होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, और इस रिएजेंट को याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या बोला है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बोला है, मतलब आपको सेकेंडरी एमीन ढूंढना है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी एमीन। देखिए, ये तो आपका प्राइमरी एमीन हो गया, ये तो आपका प्राइमरी एमीन हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन से एक कार्बन कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। ये तो आपका प्राइमरी एमीन हो गया। ये तो क्या हो जाएगा, ये तो देगा सॉल्युबल प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये तो क्वाटनरी हो गया, ये तो देगा ही नहीं। जब टर्सरी नहीं देता तो क्वाटनरी कहाँ देगा, ठीक है। ये तो आपका टर्सरी एमीन है, ये तो देगा नहीं। लेकिन ये आपका सेकेंडरी एमीन है। देखिए, नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, यही बनाएगा आपका इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 131 क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एसिटिक नाइट्राइड के साथ, वो भी एक ही इक्विवेलेंट है। एसिटिक नाइट्राइड क्या होता है, CH3COO होता है। देखिए, एसिटिक नाइट्राइड का रिएक्शन OH के साथ भी होता है और NH2 के साथ होता है। अब ये एक ही इक्विवेलेंट है। अब सवाल उठा, सर किसके साथ होगा, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट दिया है, या तो इसके साथ होगा या तो इसके साथ होगा। देखिए, ये ऑक्सीजन इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन इसके पास क्या है, लोन पेयर है। देखिए, ये जो ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने लोन पेयर को उतने आसानी से नहीं देगा जितने जल्दी ये दे देगा, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसका रिएक्शन इसके साथ होगा, ठीक है सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने आपको रीजन बता दिया। अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, चाहे यहाँ से करिए, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ बन जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा माइनस। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ NH2 से निकालिए H+ पार्ट दीजिए इतनी पार्ट को, तो यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, और ये NH2, ये NH माइनस यहाँ पे जाके अटैक कर जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा NHCOCH3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा NHCOCH3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 133 क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaBH4 के प्रेजेंस में। NaBH4 करता क्या है, NaBH4 करता क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कीटोन का रिडक्शन कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। देखिए कैसे करेगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल में।
ये इसका भी रिडक्शन कर देता है, इसको भी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, एक हाइड्रोजन इसको देगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये तो वैसे ही रह जाएगा, ये तो वैसे ही रह जाएगा, इसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हो गया OH हो गया, यहाँ पे हो गया CH3, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा कोई मैच कर रहा है? ठीक है, नहीं। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 136 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। इफ एनिलीन इज ट्रीटेड विथ 1:1 मिक्सचर ऑफ कॉन HNO3 एंड कॉन्ग H2SO4। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ एनिलीन इज ट्रीटेड विथ 1:1 मिक्सचर ऑफ कॉन्ग HNO3 एंड कॉन्ग H2SO4, क्या बनता है? पैरा नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन आर फॉर्मड नियरली इन इक्वल अमाउंट्स, दिस इज ड्यू टू। देखिए जब भी एनिलीन का नाइट्रेशन होता है तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है आर्थो वाला, एक बनता है मेटा वाला, एक बनता है पैरा वाला। यानी एक बार Na2 आर्थो पे अटैक करता है, एक बार पैरा पे अटैक करता है, एक बार मेटा पे अटैक करता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो पैरा वाला बनता है वो बनता है 51%, मेटा वाला बनता है 47%, आर्थो वाला बनता है 2%। लेकिन आपसे क्या पूछा, यहाँ देखिए कह रहा पैरा नाइट्रोएनिलीन और मेटा नाइट्रोएनिलीन, ये कह रहा है नियरली इक्वल अमाउंट बन रहे हैं। अरे भाई एक 47 है, एक 51 है, लगभग तो सेम ही है, लगभग क्या नियरली क्या सेम ही है। ठीक है, कह रहा है ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है, देखिए मेटा वाला क्यों बनता है, पैरा वाला बना, ये तो आया समझ में, लेकिन मेटा वाला क्यों बना इसको देखिए, क्योंकि NH2 क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसके आर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे अटैक करेगा। लेकिन देखिए मेटा वाला सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्यों बन गया, इसको देखते हैं। देखिए ये आपका एनिलीन है, देखिए ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ये जो मिक्सचर है HNO3 का H2SO4 का, ये तो एसिडिक नेचर का है ना, ये तो एसिडिक होते हैं। होता क्या, यहाँ से क्या आता है, H+ आता है, यहाँ से क्या आता है, यहाँ से H+ आता है। अब ये H+ आएगा, ये नाइट्रोजन इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पर आकर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर प्लस चार्ज को, अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट किया है, इसलिए यहाँ पे हो जाता है प्लस चार्ज। अब क्या होता है, ये जो NH3+ होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर का होता है, और ये होता है मेटा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है मेटा पोजीशन पर अटैक कर जाता है, इसलिए सिग्निफिकेंट अमाउंट में ये भी बनता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में ये भी बनता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ NH2 which causes deactivation of benzene ring। डीएक्टिवेशन मतलब बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है इलेक्ट्रॉन को खींच के, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, बेटा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं NH3+, यही रीजन होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CH_Cl3KOH PD कार्बन H2 के साथ। पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर क्या बनेगा, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, CH_Cl3KOH है, इसको बोलते हैं कार्बी लेमन टेस्ट। ये करता क्या है, NH2 पार्ट को NC में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, NH2 पार्ट को NC में कन्वर्ट कर देगा, बाकी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब क्या है, H2PD, देखिए यहाँ पे क्या है, H2PD चारकोल है, H2PD चारकोल है। ये तो आपका रिडक्शन करता है, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपका रिडक्शन करता है, ये तो आपको पता है। सबसे पहले क्या करेगा, इस NC पार्ट को कन्वर्ट कर देगा सेकेंडरी एमीन में। आइसोसाइनाइड है ना, इसी देखिए इसका रिडक्शन कैसे करता है, इसको ध्यान से देखेंगे। आपको करना क्या है, यहां से इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करना है। क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करेंगे, इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे और इसको कुछ नहीं देंगे। अब क्या होगा, ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से एक पाई बांड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NHCH3 में। देखिए कैसे हुआ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए पहले क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, फिर यहाँ से एक पाई बांड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे और एक हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी एमीन में, बिल्कुल इस तरीके से। अभी अगर देखिए अब क्या करेगा, ये जो PD कार्बन चारकोल है, PDH2 चारकोल है, ये करता क्या, इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में, इसका रिडक्शन कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। यहाँ से एक पाई बांड को ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, बिल्कुल इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल में। अब देखिए ये CN पार्ट को भी नहीं छोड़ेगा, इसका भी रिडक्शन कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। देखिए कैसे करेगा, यहाँ से 2 पाई बांड को ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे और 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट इज, देखिए आपको पता क्या होता है, PHSO2Cl होता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनिलीन डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl इज रिएक्टेड विथ सोडियम नाइट्रेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दिस सोल्यूशन वाज एडेड ड्रॉप वाइज टू ए सोल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल इन डाइल्यूट HCl। द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इज, कह रहा है क्या मेजर बनेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए एनिलीन का रिएक्शन करवाया जा रहा है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हो क्या रहा है, एनिलीन का रिएक्शन करवाया जा रहा है। एनिलीन का रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले डाइल्यूट HCl NaNO2 के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यहां से क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजेनियम साल्ट बन जाएगा। अब कह रहा है इस बेंजीन डाइजेनियम साल्ट में ड्रॉप वाइज क्या डाला जा रहा है, ड्रॉप वाइज यहाँ पे फिनॉल डाला जा रहा है और एनिलीन डाला जा रहा है, वो भी इक्विमोलर मिक्सचर में, मतलब दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। कह रहा है ड्रॉप वाइज डाला जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए इसका आपने पढ़ा होगा कपलिंग रिएक्शन, इसका रिएक्शन इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है, लेकिन सवाल ये उठा क्योंकि ये इक्विमोलर मिक्सचर में है, ये तो अब तो किसी एक के साथ होगा, या तो इसके साथ होगा या तो इसके साथ होगा। अब सवाल उठा किसके साथ होगा। देखिए NH2 क्या होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है OH के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, अपने लोन पेयर को जल्दी डोनेट नहीं करेगा, और ये जल्दी डोनेट कर देगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन लेस ईएन होता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये कम रिएक्टिव होता है, इसलिए रिएक्शन इसके साथ होगा, इसलिए रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको करना कुछ नहीं है, इसको लिख लेंगे इस तरीके से। अब क्या होगा, इसके पैरा पोजिशन से यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये बनता है येलो डाई बनता है, और अगर इससे रिएक्शन होता तो बनता ऑरेंज डाई। आपको दोनों याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एनसीईआरटी का ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ठीक। 148 क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट्स A एंड B फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्या होगा, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है KCN के साथ। यहाँ पे क्या है, DMSO है, इसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड होता है। यहाँ पे SN2 मैग्नीशियम लगेगा, क्योंकि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 मैग्नीशियम में ही लगता है, और SN2 मैग्नीशियम में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज होता है। तो क्या होगा, यहाँ से K, यहाँ से I, KI निकल जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा CN, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, CN, यहाँ पे लग गया CN, बिल्कुल इस तरीके से हो गया। आपका बन गया E। का रिएक्शन करवाया जा रहा है H2PD के साथ। अभी बताया H2PD क्या करता है, H2PD क्या करता है, CN पार्ट को कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। अभी आपको पीछे बता के आ रहा हूँ। देखिए कैसे करेगा, यहाँ से दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। देखिए एक चीज और है, एक चीज छूट रहा है। देखिए क्या होगा, पहले इसका रिएक्शन क्या होगा, KCN के साथ होगा, तो यहाँ से K निकल जाएगा, यहाँ से I निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से K, यहाँ से I, यहाँ से KI निकल जाएगा, और CN लग जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल इस तरीके से। अब आपका बन गया A का रिएक्शन करवाया जा रहा है H2PD के साथ। ये करता क्या है, रिडक्शन कर देगा। किसका रिडक्शन करेगा, CN पार्ट का रिडक्शन करेगा, और इस CO पार्ट का रिडक्शन करेगा। इसका भी कर देगा, इसको मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसका भी रिडक्शन कर देगा, इसका भी रिडक्शन करेगा, और इसका भी रिडक्शन करेगा। तो CN पार्ट को कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। अभी आपको बताया, यहाँ से 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए, 2 हाइड्रोजन इसको दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसको दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसको भी नहीं छोड़ेगा, CO पार्ट को नहीं छोड़ेगा, इसका भी रिडक्शन कर देगा। यहाँ से 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा CHOH में। इसमें क्या हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बिल एमीन टेस्ट। देखिए कार्बिल एमीन टेस्ट केवल प्राइमरी एमीन देता है, अब वो चाहे एलिफेटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।